तो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो साथियों, बात करेंगे टेट मैटर को लेकर के। एक अपडेट निकल के आ रही है। क्या अपडेट है आप समझ लीजिए। जैसे ही 1 सितंबर 2025 का माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आया था टेट अनिवार्यता को लेकर के, उसको लेकर के देश के लाखों लाख शिक्षक जो हैं तनाव में हैं। तब से लेके अब तक तनाव ये है कि पता नहीं कल हमारी नौकरी रहे न रहे। ऐसे शिक्षक जो 20-25 सालों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनको डर बना हुआ है और लगातार वो मानसिक तनाव और पीड़ा से गुजर रहे हैं कि कल हमारी नौकरी रहे या ना रहे। उसमें सबसे पहले जो कानूनी रूप पे अगर हम कहें, कानूनी रूप में अगर हम बात कहें, न्यायालय स्तर की बात करें, तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से रिव्यू पिटीशन लगा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में 1 सितंबर 2025 के निर्णय को लेकर के। बीच में खबरें आई थी कि जो उत्तर प्रदेश की याचिका है वो डिफेक्ट फ्री हो गई है और सरकार ने उसके डिफेक्ट पूरे करा लिए हैं, कंप्लीट करा लिए हैं। तो साथियों, मैं आपको बता दूं, मैंने बीच बीच में भी लगातार ये बात कही थी कि सरकार क्या समय निकालने के लिए याचिका डाल रही है या डाली है, या वास्तव में वो सीरियस है। ये एक सवाल जरूर बनता है अगर आज की स्थिति इस केस की हम देखें तो। आज ये केस किस स्थिति में है? रिव्यू पिटीशन सरकार ने जल्दी तो बहुत दिखाई। 1 सितंबर को ऑर्डर आया और 16 सितंबर को ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से याचिका दाखिल हो जाती है। तो आखिर क्या कारण है कि अभी तक जो है वो केस डिफेक्ट फ्री नहीं हुआ है, डिफेक्ट में पड़ा हुआ है? इस वीडियो के माध्यम से इस रिव्यू पिटीशन पर चर्चा करूंगा। निवेदन है वीडियो में अंत तक बने रहें। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में। और साथ ही निवेदन है उन सभी साथियों से जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या कहीं ना कहीं लगातार विजिट कर रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो निवेदन है वीडियो को साझा करते हुए दूसरे साथियों तक चैनल को अभी के अभी आज ही सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इस संबंध में या शिक्षा जगत से जुड़ी छोटी बड़ी जो भी अपडेट हो वो आप तक पहुंचती रहे। तो साथियों, शुरू करते हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि जो उत्तर प्रदेश की याचिका यानी रिव्यू पिटीशन जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में 16 सितंबर 2025 को लगा और 19 सितंबर 2025 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से जो एडवोकेट हैं उत्तर प्रदेश सरकार के इस रिव्यू पिटीशन में, उनको एक नोटिस जाता है और उसमें 3 नवंबर तक का समय दिया जाता है कि आप अपनी याचिका को डिफेक्ट फ्री करा लीजिए। यानी वो रिटर्नेबल नोटिस था। 3 नवंबर तक उस नोटिस में जो बातें कही थी उनको पूरा करना था। 3 नवंबर निकला, उसके बाद भी वो उस याचिका में से डिफेक्ट फ्री नहीं हुए और आज की डेट में वो जो रिव्यू याचिका है वो इन डिफेक्ट लिस्ट में पड़ी हुई है। आपकी स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं। डायरी नंबर 53-434/2025 फाइल्ड ऑन 16/9/2025, यानी 16/9/2025 को ये रिव्यू याचिका डाली गई। आप देख लीजिए, केस अंडर डिफेक्ट लिस्ट वैलिड फॉर 90 डेज, यानी 90 दिन के लिए ये केस जो डिफेक्ट लिस्ट में पड़ा हुआ है यानी वैलिड है। 90 दिन के अंदर इसको डिफेक्ट फ्री कराना अनिवार्य होता, अन्यथा की स्थिति में याचिका जो है कहना चाहिए कि डिसमिस यानी कि डिसमिस का मतलब सस्टेनेबल ही नहीं रहती, यानी कि कहना चाहिए कि ये अस्तित्व में ही नहीं रहती है, क्योंकि डिसमिस तो तब होगी जब इस पर कोई सुनवाई होगी, कोई सुनेगा।
डिफेक्ट लिस्ट में पड़ी रहने के बाद अगर ये 90 दिन के अंदर डिफेक्ट फ्री नहीं होती तो ये याचिका जो है स्वतः ही यहां से हट जाएगी। ये हुआ ये। अब सवाल ये है कि जब सरकार ने याचिका डाली तो आखिर इतनी आनन फानन में इतनी जल्दबाजी तो दिखाई, लेकिन कंप्लीट तरीके से याचिका नहीं डाली गई। उसमें 5-5 डिफेक्ट देखने को मिल रहे हैं। अगर आप केस के स्टेटस पर जाएंगे और वहां पे आप डिफेक्ट्स पर क्लिक करेंगे तो आपको 5 डिफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें हम बात करें, स्क्रीन पे हैं 5 डिफेक्ट आप देख सकते हैं। पहले डिफेक्ट की हम बात करें तो मेजर डिफेक्ट है ये, कोज टाइटल इज इनकरेक्ट, यानी जो कोज टाइटल है वो ही इनकरेक्ट है, जो अपने आप में महत्वपूर्ण बिंदु है, उसको डिफेक्ट फ्री होना चाहिए, नहीं कराया गया। दूसरे की हम बात करें तो एक्स्ट्रा ऑर्डरी इनहेरेंट जुडिक्शन रिटर्न एवरीवेयर इंस्टीड ऑफ इनहेरेंट जुरिडिक्शन, यानी इनहेरेंट जुरिडिक्शन होता है, लेकिन इन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनहेरेंट जुरिडिक्शन से रिटर्न किया है, तो ये दूसरा डिफेक्ट है। तीसरे डिफेक्ट की हम बात करें तो कोर्ट फीस नॉट गिवन फॉर द एप्लीकेशन ई फाइल्ड, यानी कि जब ये जो इस केस से संबंधित फाइल करने की जो फीस होती है, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार कितनी सीरियस है, यहां पे पता लगता है कि उन्होंने अभी तक इस केस में कोर्ट फीस तक जमा नहीं की है। इसके बाद चौथे की बात हम करें, सम पैराग्राफ आर बोल्ड एंड अंडरलाइन, यानी कि कुछ जो पैराग्राफ हैं वो इसमें बोल्ड लिखे गए हैं और उनको अंडरलाइन किया गया है, जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो पिटिशंस डाले जाते हैं वो जो है एक, यानी कि सिंपल पैराग्राफ, सामान्य रूप से जो लिखे पैराग्राफ होते हैं उन्हीं में दिया जाता है, यानी अंडरलाइन और बोल्ड नहीं किया जाता, सामान्य रूप से नॉर्मल टेक्स्ट उसमें होने चाहिए। पांचवा जो महत्वपूर्ण डिफेक्ट है, एफिडेविट इज नॉट करेक्ट, यानी कि जो एफिडेविट इन्होंने लगाया है उसमें केस में वो इनकरेक्ट है, उसकी या तो लैंग्वेज ठीक नहीं है, या सत्यापन ठीक नहीं है, या फॉर्मेट ठीक नहीं है, जो भी है, मतलब एफिडेविट इनकरेक्ट लगा है। यानी 5-5 डिफेक्ट जो हैं इस केस में दिख रहे हैं। और हम बात करें कि डिफेक्ट लिस्ट में डाला है 90 दिन के अंदर, तो 90 दिन कब से काउंट होंगे? जब ये नोटिफाई किया गया है, यानी नोटिस दिया गया है। अगर हम माने कि अगर ये 19 सितंबर से अगर ये 90 दिन अगर काउंट होंगे तो आज 18 दिसंबर और कल 19 दिसंबर, यानी कल जो है इसको पूरे 90 दिन हो रहे हैं। कल के बाद इस केस का क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो कल के बाद ही पता लगेगा। लेकिन अगर ये 90 दिन अगर 19 सितंबर से अगर माने जाते हैं तो इस याचिका का हटना सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से निश्चित मानिए। और अगर जैसा कि 5 दिसंबर 2025 को नोटिफिकेशन डेट इसमें दिखा रखी है, जो मैंने आपको अभी दिखाया है, जो डिफेक्ट लिस्ट जो मैंने दिखाई है, अगर उसके हिसाब से अगर इनको माना जाएगा तो इस केस में अभी 15 मार्च तक का समय और बचता है। बहरहाल क्या माना जाएगा ये मैं इसमें कंफर्म नहीं हूं। अगर 19 सितंबर से माना जाएगा तो समझो ये कल तक वैलिड है केस, और अगर ये 15 दिसंबर से माना जाएगा तो इसमें अभी मार्च तक का समय है।
लेकिन अमूमन तौर पे जो केस फाइल होता है जिस डेट से, उस डेट से ही वो डिफेक्ट फ्री के 90 दिन काउंट होते हैं। जैसा मुझे जानकारी है उस हिसाब से ये जो काउंट होगा 19 सितंबर से ही काउंट होना चाहिए। बहरहाल यहाँ ये चीज़ समझ में आती है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इतनी आनन फानन में इतने मेजर डिफेक्ट के साथ याचिका दायर की, तो क्या वास्तव में सरकार की मंशा शिक्षकों को राहत दिलाने की है? क्या वास्तव में वो शिक्षकों के साथ खड़ी है, या केवल टाइम पास करने वाली बात है? ये मैं अपनी पूर्व की वीडियो में भी लगातार इस चीज को उठाता रहा हूं। क्या ये जो मैं सवाल उठा रहा हूं, क्या आप लोगों के मन में नहीं आता? क्या ये जायज सवाल नहीं है? उत्तर प्रदेश सरकार जिसके पास अपने वकील हैं, अपने स्टेट काउंसिल हैं, बावजूद इसके केस के डिफेक्ट अभी तक दूर नहीं हुए हैं, तो अपने आप में ये बड़े सवाल खड़े करती है। मैं ये तो नहीं कह रहा कि सरकार शिक्षकों के साथ है या नहीं, या सरकार टाइम पास कर रही है, लेकिन इस तरह का जो रवैया है जो इस केस के साथ आप देख रहे हैं, ये बड़े सवाल जरूर खड़ा करता है। ये बड़े सवाल जरूर खड़े होते हैं। इससे सरकार सवालों के घेरे में जरूर आती है। आपकी क्या इसमें राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं साथियों। आगे जो भी इंप्रूवमेंट होगा, कोई नई अपडेट आएगी रिव्यू पिटीशन से संबंधित, उसको लेकर के फिर आपके बीच उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए साथियों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो। नमस्कार।